सरकार का विरोध तो कर रहे हैं मुखर होकर, और जब सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे तो वो येन केन प्रकरण और तरीकों से जो हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से एक शब्द का इस्तेमाल किया, दिमागी नक्सल। उन्होंने इसके बारे में कई बातें कही। उसके बाद विपक्ष की तरफ से कई विपक्षी दल के साथ कई और लोग भी इसका विरोध जताने लगे। इस पर कांग्रेस के कई नेताओं के भी बयान सामने आए। इस पर बयान सामने आया है, पी चिदम्बरम ने कुछ कहा है। उसके बाद कई सारी चीज़ें हुई हैं। हमारे साथ नवीन जी हैं, जिन्हें आप पहले भी देखा होगा आपने। हम लोग चर्चा करते रहते हैं किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे। नवीन जी, दिमागी नक्सल का इशारा ये प्रधानमंत्री मोदी का किसके लिए था? प्रधानमंत्री ने एक सिलेक्टेड ग्रुप को टारगेट करने की कोशिश की है, खासकर ऐसे लोग जो सरकार का विरोध तो कर रहे हैं मुखर होकर, और जब सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे तो वो येन केन प्रकरण और तरीकों से जो देश को जो है जो जिस तरीके से जा रहा है, और मतलब एकीकृत हो गए, जो बड़ी समस्याएं जो लंबे समय से दिखाकर, जैसे धारा 370 जब जम्मू कश्मीर में हटी, और नक्सली जो प्रभाव था, जो रेड कॉरिडोर जिसको कहा जाता था, उसका प्रभाव कम हुआ। और ख़ासकर जैसे जिस तरीके से जो लोग नॉर्थ ईस्ट को अनस्टेबल करना चाहते थे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जिस तरीके से आप देखेंगे पिछले कई सालों से वहाँ पे जिस तरीके से उग्रवाद जो है पनपा, और जिस तरीके की शरण मिली थी, और जिसको सरकार ने बातचीत के जरिए और इन जरियों से हल करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद तो ये बातें लोगों को हजम नहीं हो रही है, और यही इसी पे हमला करने की कोशिश की। और ये बात में ये अर्बन नक्सल का वही अपग्रेड वर्जन है, दिमागी नक्सल उन्हीं के अपग्रेड लिए है या वर्जन उनसे मिलते जुलते लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल ये थोड़ा सा अलग तरीके की उन्होंने, मुझे लगता है कि जो कोशिश की, क्योंकि अर्बन नक्सल जब उन्होंने कहा था तब उस दौर में जो है नक्सल की नक्सलवाद की समस्या, जो रेड कॉरिडोर था जिसको हम कहते हैं, वो बहुत मतलब फैला हुआ था। देखिए आप, चाहे वो झारखंड रहा हो, मध्य प्रदेश का इलाका रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली और उस तरह, तो वो बहुत दूर तक, ये उड़ीसा और यहाँ जो फैला हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो दायरा सिकुड़ता गया, और उन लोगों को, जो लोग, क्योंकि उनके पास फिजिकली वो वहाँ थे, और दिमागी रूप से जो शहरी में लोग रहते थे, जो उनके लिए पूरी बैटिंग करते थे, सब जगह सारी चीज़ें मुहैया कराना, और एनजीओ के माध्यम से जो फंड, जो जिस पर रोक लगाई सरकार ने, खासकर जो एफसीआरए का कानून लेके आए उसके तहत, तो मुश्किलें क्या होंगी कि सरकार ने जिन तरीकों से भी जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो लोग जिस तरीके से भी अंजाम देते थे, चाहे वो छद्म रूप में या वो एक्टिवली किसी दूसरे तरीके से मानसिक तौर पे और तरीके की फंडिंग या और तरीके का जो इंटरनेशनल उनको जो आवाज़ देने की कोशिश की जाती थी दूसरे तरीकों से, उनको लगाम लगाने की जब कोशिश की सरकार ने, तो अब उसके बाद उनको समझ में नहीं आ रहा, तो वो अब किसी भी तीसरे तरीके से जब चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही प्रत्यक्ष तौर पे लोगों ने नाम नहीं लिया हो, जैसे मणिपुर का जिक्र नहीं हुआ है, उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट की जो राज्य जहाँ पे अनस्टेबिलिटी, तो उसका जवाब जो है अभी आपने देखा होगा, आज शाम को किरण रिजिजू ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है तीन, जो मैं बात कह रहा था कि तीन उन्होंने जिक्र किए कि कौन है जो मानसिक रूप से नक्सल, जिनको उन्होंने दिमागी नक्सल जो करार दिया, उन्होंने उसको स्पेसिफाई करने की कोशिश की है। तो वो चीज़ है, लेकिन हम अपने नज़रिए से अगर देखें तो हमको समझ में ये आता है कि भाई कि देश के लिए अगर कहीं किसी दिशा में बढ़ रहा हो और आप उसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्थितियां जो है ठीक किसी भी स्थिति में, देखिए हर आदमी का एक ही पर्पज़ है कि देश आगे बढ़े। अगर लाल किले के प्राचीर से कोई बात की गई है तो उसका कोई मकसद, महत्व होता है, क्योंकि हमेशा से लाल किले से जो बात कही जाती है, चाहे वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात भी रही हो या और किसी को दुनिया में संदेश देना हो, तो उसका इस्तेमाल भारत सरकार ने हमेशा से, प्रधानमंत्रियों ने किया, जहां से वो बताते हैं कि भाई हमारा देश कितना मजबूत है, क्योंकि उस मजबूती और उसकी बात करते हैं। दिमागी नक्सल जो शब्द है, ये तो उन्हीं के लिए शायद मतलब कहा उन्होंने, जो बौद्धिक तौर पर समर्थन देते रहे हैं, जो लेख लिखते रहे हैं, जो कई तरह से वो मतलब बैकडोर होके वो समर्थन देते रहे हैं ऐसे लोगों को। इसमें मेरा एक सवाल, ऐसे अभी मैंने सुन रहा था, जो कॉकरोच जनता पार्टी अब पिछले कई महीनों से लगातार चर्चा में है, और अभी जंतर मंतर पर हमने देखा कि इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, और उनके एक नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, सौरभ दास, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के इस बयान पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो कॉकरोच जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है ये। देखिए सबको, देखिए कुल मिला के मेरा इसमें और है कि वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, और जिस तरह से कई कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कई बातें कही जा रही हैं जो उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं सवाल देखिए क्या है कि जो लोग बौद्धिक तौर पर उन सारे आंदोलन से, कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र कहीं नहीं हुआ, ना जंजी आंदोलन का जिक्र हुआ,
वहाँ से जो घोषणा भी की तो उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटरों पे लगाम लगाएंगे और इस तरीके की चीज़ों पे जो कर रहे हैं, ये घोषणा भी प्रधानमंत्री ने की। लेकिन उसके साथ ही जब उन्होंने कहा तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे यही कहना है कि जो लोग उस आंदोलन को पीछे से समर्थन दे रहे थे, जी ये बात वही है। क्योंकि अगर बात इतनी खिंची, राष्ट्रीय जो पार्टियां थी उन्होंने उसको अपना मंच बनाया, उसका इस्तेमाल किया, संसद में गतिरोध लगातार बना रहा। जी अंतिम दिन सिर्फ वंदे मातरम होने के बाद भी जो है समाप्ति की घोषणा हुई, जो अनिश्चितकालीन समय के लिए। जी। तो पूरे सदन में सेशन में कोई काम इस तरीके का नहीं इतना हुआ, पैसा खर्चा हल्ला होता है हुल्ला देश होता, का और हल्ला गुल्ला एफसीआरए को होता लेके जो चर्चा होनी थी उसकी बात थी, तो वो चर्चा उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से होना चाहिए थी। और बात वही रही कि अमित शाह जो हैं वो नहीं लेने आए बयान, वो सामने छिपे हुए हैं। और जिस तरीके की भाषा का अब जो जेनजी जिस तरीके के नारों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब खुले तौर पे कांग्रेस के नेता जो है, तो क्या ये नारे जेनजी के अपने थे या पीछे से फीड किए गए थे, ये सवाल वहीं से आगे उठता है। क्योंकि देखिए भूपेश बघेल ने जाके वहाँ पे जो एक सभा हो रही थी छत्तीसगढ़ में, उन्होंने वहाँ खड़े होकर सबको वही बोलने को कहा कि भाई 56 इंच का छोटा बंदर, और वो नारा जो है, और वही जो संसद में कल लेके वो बंदर, इसकी आलोचना भी हुई। तो ये नारे ये यहाँ से फीड किए गए। एक ऐसी भी खबरें आई जो ये नारा दिया गया, इसकी जो कांग्रेस की सांसद है प्रियंका गांधी ने भी इस पर ऐसी खबरें आई कि आपत्ति जताई थी, और कई और अन्य सांसदों ने भी जो विपक्षी दल के, उन्होंने आपत्ति जताई थी कि इस तरह के नारे जो हैं संसद प्रांगण से नहीं लगने चाहिए। तो देखिए यही तो शंका की बात कहाँ, देखिए बात मैं वही कह रहा हूँ कि ये फीड किए गए थे या ये मौलिक थे, ये बात वही है। और यही वो जो मौलिकता अगर होती तो ये बात मानसिक तौर पे या दिमागी तौर पे देने वाली बात नहीं होती, और यही बात तो वो उठने की बात। लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे सरकार को भी ये समझ में आता है कि भाई 15 करोड़ वोटर अगले 2 से 3 साल में होंगे, जो लोग देश के जो तकदीर का फैसला करेंगे, तो सरकार भी उनसे सीधे तौर पे इस तरीके, लेकिन वो इनडायरेक्टली धीरे धीरे संवाद करके, चाहे प्रधानमंत्री ने अपने पहले के संदेशों में भी कहा कि भाषाई जो शालीनता होनी चाहिए, वो सब चीज़ों की बात अगर कर रहे हैं, और उसके बाद अगर इस तरीके के डिबेट में उनको ये बात अगर कहनी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। और अगर सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि नक्सलिज्म भारत में ख़त्म होने की कगार पे, हिडमा की मौत के बाद जब ये हमने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री में कहा गया कि हिडमा के घर में हिडमा पैदा ना हो या और हिडमा ना हो, और उस तरीके की चीज़ें, जो लोग केंद्र में थे, जो बड़े नक्सली थे, वो सारे वहाँ से अब खत्म हो गए हैं। और जिस तरीके का पावर पॉइंट सेंटर हुआ करता था बस्तर या उस तरीके का इलाका, अमित शाह की भूमिका रही। तो अगर आप देखेंगे कि भाई जो लोग फीड कर रहे थे, एनजीओ की कर्टेल कर दिया गया, उनका जो पूरा सप्लाई चेन खत्म हो गई। हिंसा की जगह नहीं है ना, हिंसा की बिल्कुल जगह नहीं। तो अब मुश्किलें क्या है कि जिस तरीके से भी विरोध करना चाहे तो एक मौका मिला था कांग्रेस जनता पार्टी के रूप में, उसके अलावा कोई मौके नहीं बना पा रहा विपक्ष, खासकर इस तरीके की चीजें खड़ी करने का। तो वही लोग जो पीछे से अभी भी टुकड़ों में जिस तरीके का काम कर रहे हैं, उन्हीं को दिमागी नक्सल कहा है। और बात इस चीज की है कि लोग खुले तौर पे, जो लोग सरकार के खिलाफ, चाहे वो पत्रकार रहे हो पुराने या अभी हैं, जो लोग बिल्कुल अलग धड़े के माने जाते हैं, वो लोग सेल्फ क्लेम करके फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, या और देखेंगे आप उसमें लिख रहे हैं कि मैं बीजू हूँ, दिमागी नक्सल हूँ, और वो उस तरीके की मुहिम चल रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी लिखा है, बिल्कुल बहुत लोगों ने लिखा है। लेकिन ये अब मामला वही है कि भाई अब आप हर चीज को मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री ने तो कई अन्य घोषणाएं भी की, उसकी चर्चा नहीं, बस चर्चा हुई, एक शब्द को विपक्ष ने पकड़ लिया, दिमागी नक्सल। तो देखिए डाइवर्ट करने वाली बात भी है ना, जिस तरीके से बीजेपी ने मामला उठाया कि भाई कांग्रेस का जो पूरा धड़ा था वो पूरा का पूरा गया नहीं लाल किले में, जबकि एक सेरेमोनियल होता है जहाँ पे आप देखें कि किसी भी स्थिति में अगर होता है तो ये देश का मामला, इस मामले में कोई फूट या एकता, जब हम एकता का संदेश देने की बात करते हैं और लाल किले की प्राचीर से ये बात कहते हैं, उसमें कुछ सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर भी जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी, लोकसभा विपक्ष के नेता, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट जो लाल किले पे किए गए थे उसको लेकर भी कुछ आपत्ति जताई थी, इसीलिए वो देखिए बैठने को लेके और देश की बात अगर आप कहते हैं, आप जमीन पे बैठ सकते हैं, प्रधानमंत्री के घर जाके धरने पे बैठ सकते हैं, जमीन पे अरेंजमेंट की क्या, जब आपको अपना संदेश ही देना है तो आप पीछे बैठ के भी दे सकते हैं। सही बात तो बात इस चीज की कि मुद्दों को भटकाना, और उसके बाद देखिए कोई बात आपने पकड़ ली, मान लीजिए आपने पकड़ा एक मसला की, आपने कहा दिमागी नक्सल, किन लोगों को कहा, ये बात अगर एक मंत्री ने अगर आज लिख के साफ की है तो आगे और भी चीजें होंगी। और इस तरीके की चीजें अगर है तो रणनीतिक तौर पे और कूटनीतिक तौर पे अगर बीजेपी ने ये वर्ड प्ले किया है और प्रधानमंत्री से कहा गया है कि अगर आप मुझे प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से इस शब्द का इस्तेमाल करें तो इसकी छोटे मोटे मतलब तो नहीं होंगे, और बड़ा संदेश है। और जो लोग होंगे वो निश्चित तौर पर समझ रहे हैं कि ये जो है हमारे लिए जो है एक मैसेज सीधे तौर पर दे दिया कि 1-to-1 वाली बात है। तो ये जो छटपटाहट है वही है जो पीछे से हमको जो है
सुनने को मिल रही है और जिसकी जो है गूंज जो है सोशल मीडिया से लेके जहाँ पे आंदोलन का रूप जो है अभी हाल ही में पकड़ा, तो वही सोशल मीडिया पे फिर से दिख रही है। और वो ज़मीनी स्तर पे कितनी आती है तो उसके बाद पता लगेगा कि सरकार की क्या योजनाएं हैं आगे और इस तरीके के लोगों को कैसे कर्टेल करेंगी, तो वो देखना होगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।